नमस्कार दोस्तों, सिया गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अपने गणित में एक टॉपिक किया था प्रतिशत, और आज उसी कड़ी में मैं औसत का एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। उसी सीरीज में जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। और पीछे जो PYQ के रूप में क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो भी मैंने सम्मिलित किए हैं। साथ में ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको जितने भी पिछले सालों में कराए हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट सीरीज पढ़ेंगे। तो आज पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ बैठ जाइए और बात करते हैं औसत की। दोस्तों, औसत में बेसिक सी पॉइंट क्या है, औसत क्या होता है, देखिएगा। अगर बात अपन औसत की करें तो औसत बराबर अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये क्या होता है, देखो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो लगातार मैं बात करूं कि भाई 5 संख्याएं दे दी आपको, 2, 5, 7, 13 और आपको दे दिया 3। इसका कहा जाए औसत ज्ञात करो। अगर आपको कहा जाए कि इनका औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो इसमें करना क्या है, राशियां कितनी है, राशियां मतलब संख्या, इनका योग कीजिए। औसत अगर आपको ज्ञात करना है तो इनका योग कीजिए। तो इसका योग करते हैं तो 2 + 5 + 7 + 13 + 3, इन सबको जोड़ करके जितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो इन सभी अंकों का भाग देते हैं। जितने नंबर है, मान लीजिए 5 है तो 5 का भाग दीजिए, 6 है तो 6 का भाग दीजिए। अगर इन सबको जोड़ें अपन तो 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 13 27, 27, 27 और 3 30, और 30 में 5 का भाग देते हैं तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 6। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ये सदाबहार फॉर्मूला है और अपन बिल्कुल छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। तो औसत क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि अपन ये फॉर्मूला बहुत कम यूज करेंगे, सीधा सीधा आंसर, और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं बेसिक से कि आपको ये संख्या दे दी औसत निकालिए, बहुत कम चांस होते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, अच्छे लेवल के पूछते हैं। तो आज अपन बात करते हैं इसी क्रम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 70, 65, 55, 90 का औसत ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 70, 65, 55 और 90। आपको इनका औसत बताना है। पेन और कॉपी आप लेके बैठे हैं तो आप सभी जने प्रयास कीजिए, फटाफट इसका आंसर निकालिए। तो एवरेज निकालेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। तो औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपन बात करते हैं 70 + 65 + 55 और +90। इन सबको जोड़ करके किसका भाग देंगे आप, 4 का। क्यों देंगे 4 का, क्योंकि संख्या कितनी है, 4 है, इसीलिए। तो ये जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपके 0, 9, 5, 14, 6, 20, 7, 27 और 1, 28। 280 और 280 में 4 का भाग देते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 70। 70, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 28, 37, x 68, 68 का औसत 35 है तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। तो औसत ज्ञात करना है तो 28 + 37 + x + 68, इन सबको जोड़ करके किसका भाग दिया जाए, 4 का। 4 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा अपन के 35। अब आप क्या करेंगे, ये 4 है, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। इसको इधर भेज देते हैं तो गुणा हो जाएगा। और इन सबको जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 13। 133 + x बराबर हो जाएगा 35 × 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 133 + x बराबर 140। अगर इसका गुणा कराएंगे, 133 को बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भेज दीजिए। दूसरी तरफ भेजते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 140 - 133। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 7। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
अच्छी तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। पेन और कॉपी मेरे साथ साथ आप यूज लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। देखिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। दोस्तों आपको पहले तो अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देखिएगा, अगर बात करें अपन प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर होता है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, 1 2 3 4 और अनंत तक। एक होती है आपके सम संख्या, इवन नंबर होता है, और ये जो सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जाए, 2 4 6 8 और इस तरह से। एक होती है विषम संख्या, और विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 3 5 7 9 11। और एक होती है अभाज्य संख्या, और आप सभी इससे परिचित होंगे, और जिनको नहीं पता है तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 3 5 7 और 7 के बाद 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, फिर 13, फिर 17 और इस तरह से। तो आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 5 है। सबसे पहले 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अब 9 नहीं जुड़ेगा मित्रों, यहां पर क्या होगा 11। देखो संख्या 5 हो गई, 1 2 3 4 5, तो जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए 5 से। अब इनको आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 5 5 10 7 17 और 11 28, और 28 में 5 का भाग देते हैं तो 5.6। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट। साथ में ये जिनको नॉलेज नहीं है नोट आउट करते रहना। बढ़ते हैं आगे। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, एवरेज। तो दोस्तों वास्तव में एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या। अगर इसको आप विधि से करें, एक्स मान के करें, तो बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, आप अच्छे से देखना, और फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा क्या होता है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत। आपको पता है कि औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग। इसका मतलब 1 + 2 + 3, और ये जोड़ेंगे कहां तक, 100 तक। इन सबको जोड़ करके किसका भाग देंगे, 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा औसत। तो देखिए कैसे, अब आपको इसके 100 तक योग ज्ञात करने का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, n + 1 बट्टे 2 और बट्टे 100। भाग में जो 100 तो है ही, ये जो पोर्शन है ये वाला, तो ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये प्राकृत संख्या के योग के लिए दोस्तों, प्राकृत संख्या के योग के लिए। अब n क्या है, जितनी संख्या उतना n, तो n हो जाएगा 100। तो यहां पर लिखेंगे अपन 100, यहां हो जाएगा 100 + 1 बट्टे 2 और भाग में 100 तो है ही। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50, फिर अपन आगे बढ़ेंगे 50 × 101/100। अगर इस 50 से ये काट दें तो 2, और 101 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा आपके 50.5। लेकिन अपन इस प्रोसेस से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। आप कहोगे सर करवाया और फिर अपने काट दिया, ये इसीलिए आपको करवाया कि दोस्तों अगर विधि से करने बैठ जाएंगे तो कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। कंपटीशन में क्वेश्चन चांस होता है कि यदि आप 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना लेते हो तो आपका पूरे चांस होता है सिलेक्शन होने के। तो अपन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, देखिए 1 से 100 तक प्राकृत संख्या, 1 से 100 प्राकृत संख्या की बात करें तो इसके लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 101/2 बराबर हो जाएगा 50.5। और ये दोस्तों कैसा भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन इस प्रोसेस से हो जाएगा, चाहे बीच में से पूछे, चाहे सम पूछे, विषम पूछे, सभी प्रोसेस। तो आपको विधि नहीं अपनानी है, ठीक है। तो देखते हैं 26 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत। देखो विषम की बात हो रही है, विषम की बात हो रही है 26 से 50 तक। तो अपन बात करें कि 26 सम है तो लीजिए 27, और 50 सम है तो लीजिए 49।
बट्टे 2, विषम का औसत निकालना है। तो 9 7 16 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 76, 76 बट्टे 2 बराबर 38। आंसर सी राइट। क्लियर? तो आपका आंसर आ रहा होगा बराबर, आप साथ साथ में करते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 78 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी यदि अपन विधि से करें, एक्स मान के करें, मैंने आपको पहले दिन भी बताया, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा गणित में, जितने भी टॉपिक कराऊंगा, किसी टॉपिक में अपन एक्स नहीं मानेंगे। तो इसमें यदि एक्स मान के करोगे तो एक पेज भर जाएगा। अगर एक्स नहीं माने तो एक ही लाइन में कैसे आंसर निकालते हैं, देखो क्या कहता है। 5 लगातार प्राकृत संख्या, बात हो रही है लगातार की, प्राकृत संख्याओं का औसत 78 है, 78 है, और संख्या कितनी है 5। तो एक तो ये खुद हो गई, अब अपन को कितनी और चाहिए 4, तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दीजिए, बस आपका आंसर बन जाएगा। तो प्राकृत संख्या है तो ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 79 और ये हो जाएगा 80। तो आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सी ऑप्शन राइट। लगातार 5 संख्याओं का औसत x है, कितना 5 संख्याओं का औसत है। यदि अगली 2 संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो वास्तव में दोस्तों औसत क्या होता है, जैसे लगातार 5 संख्या है, ये लो 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत कितना है x है। इसका मतलब देखो भाई ये औसत क्या हुआ, 5 संख्याओं को 3 हुआ, इसको अपन ने क्या मान लिया x, ये कह रहा है x है। कह रहा है अगली 2 संख्या और शामिल कर ले, कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 2 संख्या शामिल कर लें तो 3 इधर 3 इधर, बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी, इसका मतलब 4 हो जाएगी। अब क्या कहता है शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा, इसका मतलब पहले औसत 3 था दोस्तों और अब कितना बन रहा है 4, और पहले वाले 3 को अपने क्या मान लिया x, और वर्दी कितने की हो रही है 1 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 1, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 26.5 है। दोस्तों 4 लगातार प्राकृत संख्या है और उसका औसत है 26.5, ये औसत है, तो ये सेंटर पॉइंट है। अब क्या करना है 4 पूर्ण संख्या लिखनी है, तो उसमें 2 इधर लिख दो और 2 इधर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 26.5 से पहले लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 26, और उससे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 25, और 26.5 के बाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 28। आपसे पूछी है सबसे छोटी संख्या, तो हमारा छोटी संख्या का आंसर हो जाएगा 25, ए ऑप्शन इज राइट। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 38 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, एक तो ये खुद हो गई दोस्तों क्योंकि खुद सम संख्या है। अब अपन को क्या करना है 2 इधर और 2 इधर लिखनी है, तो इधर 2 लिखते हैं तो हो जाएगा आपके 40 और 42, इधर हो जाएगा 36 और 34। आपसे पूछी सबसे छोटी संख्या 34, ए ऑप्शन इज राइट। आपसे क्या पूछी सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 लगातार सम संख्याओं को औसत 27 है, बिल्कुल ये ले लिया 27। अब 27 हमारा सेंटर है, हमारा केंद्र है, क्योंकि बात किसकी हो रही है सम संख्या की। अब 27 सम संख्या है, उस 4 सम संख्या उसका वो केंद्र बिंदु यानी औसत 27 है, तो 2 इधर लिख दो 2 इधर लिख दो, तो 27 से पहले हो जाएगा 26 और हो जाएगा 24 24, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 30। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है 30, सबसे छोटी संख्या है 24,
इनके बीच का अंतर देखो तो बीच का अंतर हो जाएगा 6 का, और 6 ऑप्शन है बी। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 81 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या है, उसका औसत दोस्तों 81 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ। तो एक तो ये खुद हो गई 81, अब 2 इधर ले लीजिए और 2 इधर ले लीजिए। तो 81 से पहले बात हो रही है ऑड नंबर, विषम संख्या की। तो इससे पहले अगर अपन लें विषम संख्या तो 81 से पहले, तो ये हो जाएगा आपके 79, और ये हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा 83 और 85। सबसे छोटी संख्या कहाँ है? तो 77, ए ऑप्शन इज राइट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाओगे तभी आप जीत पाओगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। आप सोचोगे सर इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन को आगे मैं अलग अलग टाइप के कराऊंगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछेंगे, तो आपको सभी टाइप से क्वेश्चन करने आने चाहिए। ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ और बात करते हैं आगे। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 50 है। लो साहब, ये 50 आ गया। अब ये तो कैसी संख्या है? ये है सम संख्या, लेकिन अपन को क्या कह रहा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कह रहा है तो 2 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दीजिए। बात विषम संख्या की हो रही है तो 50 से पहले विषम संख्या 49, 49, और ये हो जाएगी 47। बात करते हैं इसके बाद वाली तो 51, और फिर हो जाएगी 53। अब क्या कहता है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या 53, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ द 10 क्रिकेट प्लेयर इज 30 ईयर्स। इफ द कैप्टन इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, फाइंड द कैप्टन्स एज। तो आपसे कैप्टन की एज पूछी है कितनी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखो 2 तरीके हैं। अगर इसको विधि से करें तो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 लाइन में आंसर आता है इसका। तो देखिएगा क्या कहता है कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो दोस्तों इसको एक को शामिल करें तो कितना हो जाएगा? 11। लेकिन कभी भी औसत आयु दे रखी आपको तो कुल आयु अवश्य निकालें, टोटल एज। तो अपन कहेंगे कुल आयु, और कुल आयु ज्ञात करने के लिए जितनी औसत हो रही है और जितने सदस्य हैं उनसे गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों 300। ये 300 वर्ष उम्र है, वो 300 वर्ष उम्र किसकी है? 10 सदस्यों की। अब एक कप्तान को शामिल कर लिया, हो गए 11, और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि। दोस्तों देखो ये औसत आयु है, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 31 वर्ष हो जाता है यदि एक कप्तान को शामिल कर लें तो औसत आयु 31 वर्ष जाती है। तो अपन कुल आयु की बात करें कि कुल आयु कितनी है, तो कुल आयु ज्ञात करने के लिए 31 × 11 कर लेते हैं। 31 × 11 करते हैं तो 11 × 3 33, 33 और 1 34। ये 341 वर्ष। ये उम्र किसकी आई? ये उम्र आई है 11 सदस्य, यानी 10 तो जो टीम के सदस्य हैं और 1 कैप्टन है। तो 11 की 341 है और केवल 10 सदस्यों के 300 है। अगर 341 में से 300 घटा लें तो ये जो 41 वर्ष उम्र आई है ये आ जाएगी कैप्टन की उम्र, और ये 41 वर्ष है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 24 की आयु 14 वर्ष है। कुल आयु ज्ञात करनी है तो 24 से गुणा करा लेंगे। फिर कह रहा है यदि एक शिक्षक की जोड़ दिया जाए, यदि शिक्षक की आयु एक जोड़ दी जाए तो ये हो गए 25, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब 15 वर्ष हो जाती है।
औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 15 हो जाती है, और 15 को किससे गुणा करा दो, 25 से। तो 14 इंटू 4 56, 28 और 5 33, तो 336 वर्ष तो हो गया पहले का। ठीक, और डी इसका देखिएगा 15 इंटू 25 करते हैं, 25, 15 इंटू 5 75, और 30 और 7 37, तो ये हो गया आपका आंसर 336। ये 375, 375 में से 336 घटा लीजिए, 375 में से 336 घटा लेते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 3 गया 3, 39 वर्ष। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपके क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा। आंसर है सी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। एक नए छात्र को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 0.5 की कमी कर ली गई है। कमी हो जाती है दोस्तों, एक नए छात्र को सम्मिलित कर लिया गया और यहां क्या हो जाएगी, कमी हो गई। इसका मतलब बहुत हल्का छात्र अपन ने लिया था साथ में। कितना? 15 छात्रों का औसत भार 28 किलोग्राम है। तो कुल निकालेंगे तो 28 से गुणा करा लेंगे, 15 इंटू 28 गुणा कराइए, 15 इंटू 8 कराते हैं तो 120, और 15 इंटू 2 30, 30 और 12 420 किलोग्राम। अब क्या कहता है कि एक और नए छात्र को सम्मिलित कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, और 16 में औसत भार में क्या हो गई 0.5, अर्थात 27.5 कर लीजिए, इंटू 15 गुणा कराओ, देखो इंटू 16, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से गुणा कराइए सभी जने और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। 16 को 27.5 से गुणा कराइए, कितना आया, आंसर आ जाएगा 440 किलोग्राम। और 440 किलोग्राम इसमें से घटा लेते हैं तो 20 किलोग्राम वाला नया छात्र, अर्थात ऑप्शन बी। अगर आप इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 440। कैसे कराओगे भाई, 275 मान लो पहले ही, 275 को 16 से गुणा करा लो और एक के बाद पॉइंट लगा देना। ऐसा नहीं है, कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये पॉइंट वाले गुणा कैसे कराएं। आप क्या करो कि 27.5 है, इसको आप गुणा करा लीजिए 16 से। अब आप 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ, आप 275 को 16 से गुणा करा दो, जो भी आपका आंसर आता है उसको एक के बाद पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यदि 2, 4, 6, 8, 10 के बाद अगली 4 सम संख्याएं और ले लें तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों देखो आपको क्या दे रखा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब अगली 4 संख्याएं सम संख्या और ले लें तो ये हो जाएगी 12, 14, 16 और 18 ले ली। अब क्या कहता है, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो पहले अपन ने कितना लिया था यहां तक, तो औसत क्या था 6, क्या था 6। अब 4 लिए संख्या तो पूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 9 में 4 इधर ले लो और 4 इधर ले लो, तो औसत क्या बन जाएगा 10। पहले क्या था, तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई, अरे वृद्धि 2 की कैसे हुई, वृद्धि कितने की हुई 4 की। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है, ए बी सी डी ई। अपन मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। क्या कहता है, उसका औसत ज्ञात करो। दोस्तों औसत क्या है
5, लेकिन यहां कहीं ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन वास्तव में औसत क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस है नहीं, तो ये गलत। ठीक है, 5 से गुणा होगा नहीं, a प्लस 8 a प्लस 4 जैसा भी है। अब देखो आगे क्या कहता है, a बेस लिया इन्होंने, तो a क्या माना इन्होंने 1, तो 1 को a मान लिया तो अपन a मान लेते हैं। औसत कितना है 5, इसका मतलब 5 में से कितना घटाएं, तो 1 घटाएं तो क्या बन जाएगा 4, 1 तो ये है ही, और 5 में से 1 घटा लो तो बन जाएगा 4, तो a प्लस 4 यानी 1 प्लस 4 बराबर 5 हो रहा है, तो आंसर a राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन करते रहेंगे, और आप सभी क्वेश्चन करके, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो अपन इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास सपनों में जान होती है। सपने जो आपने सजाए हैं, आपके माता पिता ने सपने सजाए हैं, हार मत मानना दोस्तों, एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सिया गुरुकुल उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। लाइक जरूर करेगा। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।